नमस्कार, मैं हूं अंश भिलवार और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज एल्गो ट्रेडिंग की पाठशाला। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। अब पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि क्या होता है एल्गो ट्रेडिंग और साथ ही साथ इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, और आपको ये भी हमने बताया था कि स्ट्रैटेजी और सेटअप क्या क्या होते हैं। लेकिन आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे पॉपुलर स्ट्रैटेजीज और वर्किंग के ऊपर, यानी कि थोड़ा सा एडवांस स्टेज पर यहाँ पे बात की जाएगी। तो हमारे साथ एक खास पैनल आज मौजूद है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ शामिल है। साथ ही साथ शेयर इंडिया के सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर सचिन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ में सहज अग्रवाल भी हमारे साथ शामिल है, जो कि कोटक नियो के हेड ऑफ रिसर्च है डेरिवेटिव सेगमेंट के। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, और कई सारे सवाल हैं मेरे पास। और सबसे पहले सर जी आपसे शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, और स्ट्रैटेजी में मैं देख रहा हूँ कि जो 920 स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी है, वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है, लेकिन भारत में इसका काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी है। तो किस रीज़न से ये पॉपुलैरिटी है, और साथ ही साथ क्या एआई नॉर्मल ट्रेडर से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, और आई थिंक इसकी क्लैरिटी यदि मिल जाए तो आपकी शुरुआत एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। एक पॉइंट ये है कि 9, 9:15 से लेके 9:30 बजे तक की जो वोलेटिलिटी होती है उसमें कई बार मिस प्राइसिंग होती है, राइट। अब मिस प्राइसिंग में यदि इंसान सोचने जाए तो वो सोच में अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, पर यदि आप एल्गो का इस्तेमाल करते हैं तो एल्गो एक मशीन की तरीके से काम करता है। आपका लॉजिक यदि अच्छे से डिफाइंड है, आपने सिस्टम में डाल दिया, तो प्राइसिंग एडवांटेज आपके फेवर में होगी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, टेक्निकल टर्म्स में भी यदि बात करें, जो हमारे दर्शक ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और वो एल्गो में ग्रेजुएट करना चाहते हैं, देखिए सीधी बात है कि जितना समय आपको ज़्यादा मिलेगा कोई ऑप्शन में, उतना थीटा वैल्यू का बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो जितना शुरुआत में करेंगे 9:15, 9:30, आजकल थोड़े वेरिएशंस भी ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि कई लोग 9:20 करने लग गए हैं, तो कुछ लोग अब 9:17 को भी प्रेफर करते हैं। तो उस हिसाब से टाइम भी आपके फेवर में रहता है। तो मिस प्राइसिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट, फास्ट एग्जीक्यूशन और मेन थीटा का एडवांटेज, ये सब पैरामीटर्स आपके 920 की जो स्ट्रैटेजी है उसमें हमारे ट्रेडर के फेवर में होते हैं। इसके लिए 920 की स्ट्रैटेजी, 9:20 की स्ट्रैटेजी इतनी सक्सेसफुल है थी, और मेरे हिसाब से ये रहने ही वाली है। कुछ ट्वीक्स, कुछ एडजस्टमेंट्स रहेंगे, बट आई थिंक दैट इज वो नॉर्मल चीज़ है, वो हर स्ट्रैटेजी में रहता ही है। तो अंश, होता क्या है कि जब मैं भी हमेशा शो की शुरुआत करता हूँ और सुबह 9 बजे घंटी की मधुर आवाज़ जब आप सुनते हैं, हाँ। उसके बाद में अचानक से पहले 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में भाव बड़े ऊपर नीचे होते हैं। कई बार होता है ना कि किसी को लगता है कि खुलते ही पहले मेरा सौदा होना चाहिए, राइट। तो वो कभी खरीदना है तो ज़्यादा भाव में खरीद लेगा, बेचना है तो कम भाव में बेच देगा, फिर देखा अरे ये तो थोड़ी देर रुक जाता तो बेहतर होता है। लेकिन अब अगर कोई एक ऐसा सोच रहा है कि मेरा ट्रेड सुबह सुबह गलत भाव में हो गया, तो किसी का तो बहुत अच्छे भाव में भी हुआ होगा जी, राइट। यही जो सहज अग्रवाल जी कह रहे हैं कि सहज जी जो कह रहे हैं कि जो काम वो अच्छे वाला कौन कर रहा है, ऊपर के दाम पे कौन बेच रहा है या नीचे के दाम पर कौन ले पा रहा है, उसका काम एल्गो ट्रेडिंग से आसान हो जाता है। क्योंकि आप भाव देखें और फिर आपको लगे अरे इस प्राइस में खरीदूं या थोड़ा रुकूं, या इस प्राइस में बेचूं या थोड़ा और ऊपर जाएगा। आप जब तक सोचते रहेंगे तब तक ऐसे भाव बढ़ जाएंगे, और उस समय वॉल्यूम इतना फास्ट होता है। अगर आपने पहले से प्लान कर लिया है कि भाई ये प्राइस पे मुझे ये एक्शन लेना है, और आपने स्ट्रेटेजी बना ली और डाल दी, तो आपका काम हो गया। इसीलिए 9:20 बड़ा पॉपुलर है। आप कभी भी देखना, मार्केट को ट्राई करिए, 9:20 के आसपास आकर मार्केट सेटल हो जाए। अच्छा, एक और आपको पता है मैं ओपनिंग के हीरो 9:25 पे क्यों देता हूँ। ये काम मैं 9:15 पे भी कर सकता हूँ, 9:20 पे, लेकिन 9:20 के बाद धीमे धीमे मार्केट सेटल हो जाता है। अगले कुछ मिनटों में आपको क्लैरिटी मिलती है। इसलिए जो भी रिटेल ट्रेडर हमें देखकर सुनकर एल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे आइडियल टाइम 9:20 के आसपास का हो सकता है सीखने और शुरुआत करने के लिए। बिल्कुल। तो एआई की मदद से जो है काफ़ी एफिशिएंट यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और मैं अगला सवाल सचिन जी आपसे है, और ये थोड़ा सा लॉजिक रिलेटेड है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड फॉलोइंग होता है और मीन रिवर्जन होता है, दरअसल इसमें डिफरेंस क्या होता है? और डिफरेंस तो हम समझ लेंगे, लेकिन अगर किसी को शुरुआत करनी है तो कौन से स्ट्रैटेजी से पहले शुरुआत की जाए? अंश जी, देखिए ऐसा है कि
पहले मैं डिफरेंशिएशन बता देता हूँ ये क्या है। ट्रेंड फॉलोइंग का जैसे नाम से हमें समझ आता है, जब अभी हमको ऐसी स्ट्रैटेजी डालते हैं जो एक लार्ज ट्रेंड में बेनिफिट करती है, चाहे वो अपसाइड ट्रेंड हो चाहे डाउनसाइड ट्रेंड हो, वो ट्रेंड फॉलोइंग रहती है। मीन रिवर्जन में ये होता है कि हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं कि मार्केट एक लेवल पे जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा। तो हम स्ट्रैटेजी को ऐसे डिज़ाइन करते हैं जो कि मीन रिवर्टिंग मार्केट एनवायरनमेंट में काम करती है। बिल्कुल। और जैसे हम सब बाजार में इतने समय से हम देखते हैं कि 70-80% टाइम मार्केट मीन रिवर्टिंग ही होता है और बाकी टाइम मार्केट ट्रेंड फॉलोइंग कम रहता है। तो हमारा जनरली सबको ये समझाना होता है कि ज़्यादातर जो स्ट्रैटेजीज हमारी बननी चाहिए वो मीन रिवर्टिंग के बेस पे बननी चाहिए ताकि हम मेजॉरिटी टाइम का बेनिफिट ले पाएँ। ट्रेंड को पकड़ने में बहुत समय भी जाता है, बहुत रिस्की भी रहता है तो इसलिए मीन रिवर्टिंग के बेस पे ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जहाँ तक स्ट्रैटेजी बनाने की बात है, बैक टेस्ट कर सकते हैं आप स्ट्रैटेजीज को। आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन काम करता है। जैसे आजकल बड़े सारे कॉम्बिनेशंस आप ऑप्शंस के थ्रू बना सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मीन रिवर्टिंग में कैश मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बनती है। आपके पास रिलायंस के शेयर हैं, आप बोलते हैं कि मेरे को हर एक सर्टेन भाव के बाद बेचने हैं और हर एक भाव के बाद लेने हैं, तो एल्गो अपने आप बाय सेल करता रहेगा, आपको इंटरफेयर करने। मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, आप बोलते हैं हर 50 पैसे ऊपर ये मेरा बिकता रहे और हर 50 पैसे नीचे बाय होता रहे अप टू ए सर्टेन लेवल। एल्गो अपने आप ट्रेड करता रहेगा, आपको उसके लिए कुछ भी इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। तो मीन रिवर्टिंग स्ट्रैटेजीज ज़्यादा बेनिफिटेड रहती हैं रिटेल ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट हम मीन रिवर्टिंग ही देखते हैं। तो इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है जो सचिन जी कह रहे हैं, अगर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है तो एल्गो आपके पास नहीं हो तो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि ट्रेंड तेजी का है और ट्रेंड तेजी का है, मुझे बाय ऑन डिप्स करनी है, तो फिर तो आपको खाली लेवल ही देखना ना कि जब गिरेगा तो मुझे कहाँ एंट्री करनी है। तो वो काम बड़ा आसान है। ट्रेंड बनने में समय लगता है, बिगड़ने में समय लगता है, ऊपर का ट्रेंड नीचे का ट्रेंड जब बनता है, लेकिन कुछ तो कुछ एक पैटर्न लगातार हो जाए तब जाके उसको ट्रेंड कहते हैं, राइट। सो वो ट्रेंड बनने में समय लगता है, तब तक आप कुछ तो नीचे का छोड़ देंगे अगर तेजी के ट्रेंड में है तो जी, मंदी के ट्रेंड में तो ऊपर का कुछ ना कुछ तो आपका मिस हो जाएगा, टॉप पे आप बेच नहीं पाएंगे, बॉटम पे खरीद नहीं पाएंगे। सो इसलिए ट्रेंड अगर आपने समझ में आ ही गया तब तो आप एल्गो करे ना करे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मज़ा तो तब है ना जब ट्रेंड बनने के पहले आप कैसे ट्रेड करें। बिल्कुल। इसलिए जो सचिन जी कह रहे हैं वो बहुत काम की चीज़ है। मैं इसलिए उसको समअप कर रहा हूँ कि ताकि जो हमारे दर्शक है वो देखें कि किस तरह से वो स्ट्रेटजी बना के उसको यूज़ करें। अल्टीमेटली खाली ज्ञान लेने से क्या फ़ायदा है, एल्गो करके आप पैसा नहीं बनाएंगे तो मतलब क्या है, इमोशंस को दूर करना है, एग्जीक्यूशन को परफेक्ट करना है, स्ट्रेटजी बनानी है, लेवल ध्यान में रखना है, उसको लागू कर देना है। ये बेस्ट तरीका है। और 70-80% टाइम आपकी मीन रिवर्जन, यानी कि आमतौर पर ये होता है ना, कई बार आप मीन रिवर्जन को मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। मार्केट कई बार बहुत वॉलेटाइल होते हैं, दिन के दौरान 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट की निफ्टी में इंट्राडे मूव आ रही है, बैंक निफ्टी में 800-1000 पॉइंट की आ रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि 12 से 3 पिक्चर देख के आ जाए तब भी मार्केट वहीं का वहीं मिलेगा, है ना, वहीं का वहीं मिलेगा, हिलता ही नहीं है। बिल्कुल। तो न तो मार्केट सुस्त हमेशा रहेगा, न इतनी उछल कूद रोज करेगा। सो जैसे कहते हैं कि धीमे धीमे वॉलेटिलिटी कम होती है, इसी तरह से किसी स्टॉक की प्राइस, किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी, किसी इंडेक्स की वॉलेटिलिटी धीमे धीमे कम होती जाती है। उसको मीन रिवर्जन कहते हैं। और उसके हिसाब से अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे आपको बड़ा फायदा होगा। हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि 920 स्ट्रैटेजी हमने स्ट्रैटेजी समझ ली, लेकिन जो वॉलेटिलिटी है ये कम से कम 15 मिनट तक तो बनी हुई रहती है जी। तो क्या एआई के मदद से ये जो 15-20 मिनट की वॉलेटिलिटी है इससे यूज़ किया जा सकता है ट्रेड करने के लिए? जी देखिए, एआई, एल्गो, ये सब टूल्स तो बहुत बेहतरीन है, बट मेरे ख्याल से एक सोच की क्लैरिटी, राइट, जिसमें अनिल जी भी, मैं भी और हम सब जो मार्केट के ट्रेडर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, रिसर्च पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। मुझे पता है अनिल जी का शेड्यूल, सुबह 4 बजे उठ के, जहाँ तक मुझे पता है वो रिसर्च अपना चालू करते हैं। आपको क्या करना है ये थोड़ी क्लैरिटी यदि आपको मार्केट के खुलने के पहले हो जाए और 9:15 बजे की वोलेटिलिटी आपके फेवर में हो और आपके कन्विक्शन से आप यदि ट्रेड करें तो वो ट्रेड का मजा ही अलग होता है। अब यहाँ पे मैं एल्गो को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। एज ए ह्यूमन इमोशन आ जाता है। कई बार क्या होता है, मेरा ट्रेड है, मेरा कन्विक्शन है, बट फियर की वजह से मैंने वो ट्रेड स्लिप कर दिया और यही चीज मैंने कोड कर दिया एआई एल्गो के कॉम्बिनेशन से और मैंने उसको डाल दिया जहां पे मैं रिस्क भी डिफाइन कर रहा हूं, एंट्री भी डिफाइन कर रहा हूं, तो वो हो जाता है अनइमोशनल ऑब्जेक्टिव ट्रेड। तो ये हमें अचीव करना है और ये हम एल्गो के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हैं। बट यहां पे मेरा एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको क्या लगता है
या आपको क्या करना है उसको आपको कोड में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आज के AI एनेबल्ड एल्गो प्लेटफॉर्म्स बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी हैं। जी, बात तो सही है एक्चुअली। और इसमें एक चीज़ और है इंटरेस्टिंग, एक जो आम ट्रेडर है, आप किसी को जो एल्गो ट्रेडिंग आज की तारीख में यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसको पूछिए, दो तरह के ट्रेडर आपको मिलेंगे। एक वो मिलेगा जो कहेगा कि यार मुझे तो मार्केट बड़ा शांत सा है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, वहाँ पे ट्रेड करना ठीक लगता है, इतना ऊपर नीचे होता ना अपने से प्रेशर लिया नहीं जाता। दूसरा ट्रेडर ये कहेगा अरे उसमें क्या मज़ा है, मज़ा तो तब है जब मूव हो मार्केट में, जब ऊपर नीचे होगा तभी तो पैसे बनेंगे। बिल्कुल करेक्ट। वो अलग बात है कि आप उसको सही तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, सही लेवल पे एंट्री एग्जिट हो या ना हो। तो दोनों तरफ के ट्रेडर को एक डर रहता है, जो एकदम शांत ट्रेड बाजार में ट्रेड करना चाहता है उसको वोलेटिलिटी देख के डर लगता है, जो वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करना चाहता है वो एकदम फ्लैट मार्केट या सुस्त मार्केट देख के सोचता है मेरे काम का नहीं है। एल्गो ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर तरह के मार्केट में ट्रेड करने के लिए पावरफुल बनाती है। बिल्कुल। आप एकदम शांत मार्केट है उसकी स्ट्रेटेजी अलग बना सकते हैं, एकदम वोलेटाइल मार्केट है दिन भर में बहुत ऊपर नीचे हो रहा है वैसे बना सकते हैं, एक तरफा तेजी का मार्केट है उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी बना लीजिए, एक तरफ मंदी का मार्केट है गिर रहा है उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी बना दीजिए। और सबसे बड़ी बात है तेजी मंदी में जो लालच और डर वाला माहौल होता है वो इमोशन ही आपकी निकाल देते हैं। जैसे अभी सहज जी कह रहे थे आपकी इमोशन खत्म होगी, अगर ट्रेड में इमोशन खत्म होगी तो फिर दिमाग और स्किल का काम है जी। और इसीलिए ये आपको जो स्ट्रेटेजी जो बता रहे हैं समझा रहे हैं वो बहुत काम की है। अगला सवाल सचिन जी मैं आपसे है, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स की अगर बात करें तो डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, वेगा हो गया, वैसे तो ये पढ़ के समझ जाते हैं, लेकिन जब इसे यूज़ करने का टाइम आता है तब काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो क्या एल्गो का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफ़िकल्टी है, उससे थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल 100%। देखिए एक आम ट्रेडर ये ग्रीक्स को नहीं समझता है, उसके लिए अगर आप गामा बोल देंगे तो उसके सर से निकल जाएगा जी। आप समझते हैं ये आम भाषा में यूज होने वाले शब्द नहीं है, थीटा वेगा गामा ये नहीं समझ आता, लेकिन ये हर ऑप्शन ट्रेडर को इसकी समझ हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए सॉफ्टवेयर्स और एल्गोस बने हैं। तो आज बहुत सारे ट्रेडर्स मैं जितने जानता हूं मुझे पता है 90% लोगों को ये ग्रीक्स के नाम भी मालूम नहीं है। करेक्ट। तो लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं बिकॉज उनको ये मालूम है कि जो वो ट्रेड ले रहे हैं वो मार्केट बिहेवियर से कैसे रिएक्ट करेंगे। करेक्ट। तो अगर आपको बेसिक स्ट्रैटेजी पता है, आपको पता है कि आप क्या रिस्क ले रहे हो, आपका किस तरह का मार्केट मूवमेंट पे वो आपको इम्पैक्ट करेगी, आप एआई की मदद से वो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एल्गो की मदद से वो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द ग्रीक्स कैन बी इजीली टेकन केयर बाय द एल्गोस। यही एल्गो का बेनिफिट है। देखिए आज का क्लासिक एग्जांपल है, कल हम जब चर्चा कर रहे थे आज 700 पॉइंट एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी ऊपर था। अब सबको मालूम है सुबह इतना बड़ा, अभी मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 700 पॉइंट में मैं क्या करूँ। तो मैं यू ट्रेड के अंदर हमारा एआई का सिंपल टूल है, आप उसके अंदर डालिए आज गिफ्ट निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर है, मार्केट वॉलेटाइल लगता है, उसके हिसाब से मेरे को आज स्ट्रैटेजी बताइए, वो आपको 4 स्ट्रैटेजी बता देगा। अनिल जी के सुबह के शो से आप लेवल लीजिए, लेवल डालिए, आपको स्ट्रैटेजी बन के आ जाएगा। मुझे लग रहा है सच्ची आपको सुन के अब मुझे खुद भी एल्गो ट्रेडिंग बिल्कुल आपको लेवल निकाल लेनी चाहिए, स्ट्रेटेजी मैं ही बना के दे दूं। राइट। आज जो आपने लेवल दिया आज वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये क्या होता है कि आदमी, जैसे आपने बोला कि शांत बाजार में काम करने वाला आदमी आज के दिन से डरेगा। करेक्ट। कि आज बिल्कुल हाँ, आज मेरा काम नहीं है। लेकिन अगर यही एल्गो है उसके पास और वो एल्गो को स्ट्रैटेजी पूछेगा तो स्ट्रैटेजी जब बताएगा आप उसको डिप्लॉय करेंगे तो एटलीस्ट आप बाजार में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सर जी इसमें एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है सचिन जी से मैं उस पर आपकी भी राय लेना चाहता हूँ। देखो एक तो एल्गो ट्रेडिंग का नाम जो पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया, नाम ही एल्गो ऐसा लगता है बहुत भारी काम करने जा रहे हैं हम, है ना। करना वही सौदा है जो हमेशा से ज़िंदगी में करते आए हैं पिछले 5-15 सालों से, लेकिन टेक्नोलॉजी का काम है, एल्गो का नाम है तो थोड़ा डर लगता है। गामा अल्फा थीटा वेगा, हाँ आधे तो ये अच्छा ये सब पढ़ना पड़ेगा, छोड़ो जाने तो अपना जो चल रहा है वही ठीक है। तो क्या ये सब पढ़े बगैर काम हो जाएगा? कोई आदमी पहली बार एल्गो ट्रेडिंग करना चाहता है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत है क्या कोई, या नहीं काम चल जाएगा वैसे? जी इनफैक्ट मेरे हिसाब से नॉलेज हमेशा हेल्प करती है, बट इस परिस्थिति में यदि आपका जो लॉजिक है, जो आपकी टेक्निकल सिंपल टेक्निकल्स की अंडरस्टैंडिंग है और आपने आपकी सोच को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैक टेस्ट किया है, तब तो ये वेरिएबल्स आप सेकेंडरी मान के चल सकते हैं। राइट। इनकी प्राइमरी जरूरत आपको नहीं रहेगी टू इवन टेक द फर्स्ट, पहला कदम लेने के लिए आपको इनकी जरूरत नहीं है। मेरी सलाह ये रहेगी
चलते चलते जैसे आप ऑप्शंस कर रहे हैं, नॉलेज पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी ये आपको मदद कर सकते हैं। बट शुरुआत के लिए मेरा भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, और आपका यदि लॉजिक और बैक टेस्टिंग क्लियर है तो आप एल्गो की दुनिया में डुबकी जरूर लगा सकते मतलब हम अभी प्राइमरी की शुरुआत कर रहे हैं, ये कॉलेज वाली पढ़ाई है जी है ना। हाँ, तो अब अगर कोई आदमी ये सोचे कॉलेज की बुक देख के ये डर जाए तो वो तो कभी प्राइमरी स्कूल जाएगा ही नहीं ना, बराबर ना। तो पहले प्राइमरी की पढ़ाई बहुत आसान है भाइयों, शुरू करिए, जब समझ में आने लगे, प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद मन करे। और देखो मन कब करेगा, जब पैसा बनेगा, सिंपल सी चीज़ है। जब पैसा बनने लगे तो आपको लगेगा और पढ़ूं और सीखूं और समझूं, तब ये सारे बड़े मुश्किल नाम वाले वो सीखेगा। ये आइडिया ठीक लगा मुझे एकदम। और अनिल जी एक बात और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपके कुछ एडवांस दर्शक भी हैं जिनसे मैं मिला हुआ भी हूँ। एल्गो आपको यहाँ पे फायदा क्या देगा, रियल टाइम बेसिस पे ये सब पैरामीटर्स कैलकुलेट होते हैं। करेक्ट। यदि आप मैन्युअली ये करने जाएं और कोई और सिस्टम से रेफर करके फिर आए तो आपका टाइम लैग हो सकता है। बट एडवांस्ड यूजर्स के लिए यदि सब कुछ इंटीग्रेटेड हो तो क्या होता है, आपका डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूशन भी बहुत फास्ट होता है। तो बेसिक यूजर्स के लिए तो है ही है कि भाई आगे चल के आप सीखेंगे, बट एडवांस्ड यूजर्स के लिए ऑल इन वन प्लेटफॉर्म और इमीडिएट मॉनिटरिंग का भी बेनिफिट है, जो हमें मिस नहीं करना अच्छा, एक चीज़ मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप दोनों ही कोटक नियो भी और शेयर इंडिया भी एल्गो ट्रेडिंग में आप बहुत बढ़िया काम करते हैं और काफ़ी आपकी स्ट्रेटजीज पॉपुलर है, आपके क्लाइंट भी होते हैं। आप लोगों की वजह से मेरी एनालिसिस ज़्यादा बेहतर हो रही है। पूछिए कैसे? क्योंकि जब मैं लेवल देता हूँ कि इस लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए, इस लेवल से रुकेगा, इस लेवल से, तो जनरली होता है क्या है, वहाँ पे ना पहले कैसा होता था, खाली काम इमोशनल होता था, तो इमोशन तो किसका कब बदल जाए पता नहीं चलता है। लेकिन जब काम मशीन करती है तो लेवल्स मेरे लिए भी प्रेडिक्ट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। बिल्कुल, कि किस लेवल पे रुकेगा, किस लेवल से घूमेगा तो कितना, गैप से अगर ऊपर खुल गया तो पहली डिप कहाँ तक आ सकती है, कहाँ करना चाहिए। तो ये जब चीज़ें होती है और जब उसके साथ आपकी इमोशन निकल जाए और फिर अगर एक कोई ट्रेडर एल्गो के हिसाब से ट्रेड ले तो मेरी एक्यूरेसी ठीक होने में भी आप दोनों का बड़ा योगदान है। तो मैं अगला सवाल सर आपके साथ ही है, दरअसल ये मार्जिन को लेकर है, और क्या एल्गो खुद ब खुद हेजिंग करके मार्जिन में कोई बड़े ट्रेड डील यहाँ पे ले सकते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्या एल्गो यूज़ करके मैं अपनी मार्जिन की ज़रूरत को कम कर सकता हूँ, कम मार्जिन में ज़्यादा ट्रेड कर सकता हूँ? बड़े डील ले सकते हैं लेकिन मार्जिन को मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ, ये संभव है, क्योंकि क्या है, जैसा सहज जी ने अभी कहा, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अगर खुद गिनने बैठेंगे मुश्किल होगी, कैलकुलेटर से करेंगे थोड़ी फास्ट होगी, और अगर एक्सेल से करेंगे तो और फास्ट होगी। सुपर कंप्यूटर की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ तक तो कर ही सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं कोई ट्रेड बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं ट्रेड बनाऊँ कि मुझे ये वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है, इसके बाद कैलेंडर स्प्रेड में ये बेचना है, या 2-4 स्ट्राइक ऊपर वाला बेचना है, उसके में इसमें कितना पैसा लगेगा, उसमें कितना लगेगा, तो एक ट्रेड की मुझे कैलकुलेट करने में भी वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि मेरा ये व्यू है कि निफ्टी 24,000 है, 24,000 से 24,200 तक जा सकता है, इतनी देर में जा सकता है, इसके हिसाब से मुझे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है जो मेरा मार्जिन कम से कम कर दे, बिल्कुल वो आपको तुरंत मिल जाएगी। क्या आप 24 से 100 का कॉल बेचना चाहिए या 24,200 का बेचना चाहिए, सामने नीचे पुट लेना तो कौन सा। तो आपको अगर कम से कम आप खाली इतना बोल दो मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इस पैसे में मेरा ये व्यू है। सिंपल सी चीज़ क्या है, आपका व्यू होना चाहिए क्लियर। अगर आपने व्यू क्लियर दे दिया और उसके बाद आपने बता दिया इस पैसे में मुझे कितनी स्ट्रेटेजी, क्या आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, एल्गो बना के दे देगा। या फिर आप ये कह दो कि ये व्यू के साथ में मुझे सबसे कम मार्जिन वाली स्ट्रेटेजी बना के दो। आप ये भी कह सकते हो कि मार्जिन जितना लगे अपने पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मुझे तो पैसे सबसे ज़्यादा आने चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए, वैसे भी बन जाएगी। सो आपको अगर कम मार्जिन में, कई बार क्या होता है कि रिटेल के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखो पैसे लिमिटेड है, वैसे सबके पास लिमिटेड है, जिसके पास जितने ज़्यादा उसको और ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो अब कम पैसे में, लिमिटेड पैसे में अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, और स्पेशली रिटेल के लिए, आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। आप अपने डीलर को कहेंगे या आप ऐप पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, करेंगे। इससे बजाय फटाक से आप एल्गो को बोलिए, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आप मिनिमम मार्जिन में मैक्सिमम ट्रेड कर पाएंगे। ये बेस्ट तरीका है एकदम मार्जिन ऑप्टिमाइजेशन का। यानी कि मार्जिन का काफ़ी अच्छा यहाँ पे एफिशिएंसी बनता हुआ दिख सकता है। 100%। जितना भी आपके पास मार्जिन है उसे किस तरह से एफिशिएंटली यूज़ किया जाए, यहाँ पे एल्गो के ज़रिए जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगला सवाल सचिन जी और सर जी आप दोनों से ही है
स्ट्रैटेजी रिलेटेड मुझे जानना है एक्चुअली, जैसे वीवैप हो गए हैं और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, क्या इन इंडिकेटर्स को हम चूज़ करके हम खुद ही एआई में डाल सकते हैं, एल्गो में डाल सकते हैं, और क्या एल्गो बता सकता है कि एफिशिएंटली कौन सा वाला इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए, कौन सा ड्यूरेशन रखना चाहिए, इस तरह से कुछ अगर ट्वीक कर सकते हैं? जी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डिसाइड करना है कि आपको रेंज बाउंड में जाना है या आपको ट्रेंडिंग में जाना है। जी। मैं इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। ट्रेंडिंग को हम बोलते हैं चलते के साथ चलना, और रेंज बाउंड को बोलते हैं बहुत ज़्यादा चलने के बाद थोड़ा सा रुकना, राइट? तो वो सोच को आपको कन्वर्ट करना है। इसमें आप मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करते हैं। आपने सिंपल जो बताया वीवैप और सुपर ट्रेंड, में इसी को लेके बात करता हूं। सुपर ट्रेंड आपको एक ट्रेंड का अंदाजा देता है और वीवैप आपको एफिशिएंट एंट्री का अंदाजा देता है। Correct. अब मुझे ट्रेड करना है, मेरे पास एक कैपिटल है। अब वो एंट्री को ऑप्टिमाइज करने के लिए मेरे को 9:15 से लेके 3:30 बजे तक स्क्रीन पे बैठे रहना, ये देखना है कि भी कब भाव वीवैप पे आएगा, तब मैं एंट्री लूंगा अगर मेरा ध्यान पॉजिटिव है तो, राइट? वो सेम चीज को मैं ऑटोमेट कर सकता हूं एल्गो के थ्रू, राइट? ये एक सिंपल एग्जांपल है। तो इस तरीके से मल्टीपल जो इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, कई लोग हमारे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को यूज करते हैं, कई लोग रेंज ब्रेकआउट को यूज करते हैं। इन सबको आप बेहतरीन तरीके से कोड कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए अच्छे से, और फिर आप इसको एग्जीक्यूशन में एल्गो में जरूर से डाल सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस ऑटोमेशन एल्गो के थ्रू पॉसिबल है और बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन इसमें हो जाता है। बिल्कुल सही कहा सहजी ने। देखिए सिंपल पॉइंट है कि हमें जो भी टूल यूज़ करना है, चाहे वीवैप हो, सुपर ट्रेंड हो, या आपका जो भी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो, एल्गो क्या करेगा। सो आपने पहले टूल चूज़ करना, आपको कौन सा टूल पसंद है, सूटेबल है। उस टूल के बेसिस पे आपको उसको बैक टेस्ट करना है, कहाँ कौन से स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे कहाँ ये बेटर चल रहा है। अब एल्गो क्या करेगा, आप कितने शेयर कर लीजिएगा, 2, 4, 5 शेयर कर लीजिएगा, लेकिन जब आप एल्गो से करेंगे आप 100 शेयर ट्रैक, एल्गो आपके सारे शेयर ट्रैक कर देगा। मान लीजिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आपके 10 शेयर में आया, आपको नहीं मालूम चलेगा किस में कब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आया। एल्गो अपने आप वो देखेगा किस में क्रॉसओवर, आप खुद से ट्रेड ले लेगा। दिस विल एम्पावर यू टू एक्सपैंड योर ट्रेडिंग फ्रॉम कंसंट्रेशन टू द डिफरेंट स्टॉक्स। बिल्कुल। सो जैसे हम लोग बात करते हैं कि एल्गो आपको एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, बट वो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दिस डिपेंड्स ऑन कि आपका मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी ठीक था या नहीं ठीक था। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे खुद से मेहनत करनी है, पर एग्जीक्यूशन आपको एल्गो से ही करनी है। आपको इसको अडेप्ट करना ही पड़ेगा आने वाले समय में। देखिए मुझे याद है जब मैनुअल के टाइम 2006-7 में मैनुअल ट्रेडिंग रहता था अनिल जी, जब कंप्यूटर्स आए नए नए, तब जब सेबी ने एल्गो अलाउ किए तो बहुत चर्चा थी, अरे कंप्यूटर शेयर बाजार चलाएंगे क्या। करेक्ट, यही बात सब लोग बोलते थे। तो जो लोग ऐसा सोचते थे वो समय अनुसार उनको प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी। सही बात। तो आज हम लोग अगर अपनी जनरेशन में सोचेंगे यार एल्गो कुछ नहीं है, तो हम लोग पीछे हो जाएंगे लाइफ में। अरे हमको सीखना पड़ रहा है। मतलब मैं तो समय के साथ इतनी चीज़ें बदल के, क्योंकि नहीं तो आप इरिलेवेंट हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी के बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। थोड़ी सी शुरुआत में आपको डर रहता है, हिचक रहती है, झिझक रहती है, अरे यार मुश्किल काम है। बट यकीन मानिए, मैं अपने इतने सालों के अनुभव से कह रहा हूँ, एक बार आपको लगेगा डर, लेकिन एक बार आपने मुझे एक एग्जांपल आप बताइए अपनी लाइफ का, ये मेरा सारे दर्शकों से सवाल है कि अपनी लाइफ में आपने किसी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो, उसके बाद आप बोला नहीं मेरा तो पहले वाला ही ठीक था। करेक्ट। अब व्हाट्सएप की जगह बजाय व्हाट्सएप का आप SMS भेजना आपने बंद कर दिया। जी। करेक्ट, ये हाल है। इंटरनेट आने के बाद आपने फैक्स करना बंद कर दिया। करेक्ट। कोई पुरानी टेक्नोलॉजी पे वापस नहीं जाता, क्योंकि टेक्नोलॉजी सुपीरियर। इसीलिए जो सचिन जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, एक बार आप इस्तेमाल कीजिए एल्गो ट्रेडिंग को, वही करना है जो अब तक आप करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है, वही आपकी ट्रेडिंग है, वही आपका डायरेक्शन है। सिर्फ ये है कि आपका एग्जीक्यूशन स्मार्ट और फास्ट हो जाएगा। एल्गो में मेन एडवांटेज क्या है, आप एक तो बहुत बेहतरीन तरीके से बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि पहले दिन यदि आप एल्गो चालू करें तो आपका कैपिटल एट रिस्क आपको डालना ही है। आप उसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, आपका मन बना के फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो वो एक एडवांटेज बहुत मेजर कई प्लेटफॉर्म्स का है, मोस्टली सब प्लेटफॉर्म्स का है, जिसका मैं दर्शकों को कहूंगा कि उसको आप एक्सपीरियंस कीजिए और फिर आप
आगे बढ़िए, तो वो एक कदम काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। बिल्कुल, तो एल्गो ट्रेड की काफ़ी ज़रूरत है। सीधे बाज़ार में जाने के जगह आप पहले एक पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो, प्रॉफिट बना रहे हो, तो जाके आप एक्चुअल मार्केट में यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि अभी सचिन जी ने भी बताया कि जो इंडिकेटर्स है, इनका इस्तेमाल करके मैनुअली आप सारे के सारे स्टॉक्स ट्रेड नहीं कर सकते, सारे के सारे स्टॉक्स को मॉनिटर नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 स्टॉक्स को कर सकते हैं। लेकिन एल्गो की मदद से आप जो है पूरा का पूरा निफ्टी 500 स्टॉक्स या सारे के सारे स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं, जिसके चलते आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे सिग्नल मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.